जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत हम सरल तरीके से कैसे करते हैं, व्रत के क्या क्या नियम होते हैं और निर्जला एकादशी के दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए और पूजन हमें कब करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए, यानी निर्जला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे ज्यादा पुण्यदायी और सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत भी बहुत ज्यादा कठिन होता है, ये किसी तपस्या से कम नहीं है। और अगर निर्जला एकादशी का व्रत हम लोग कर लेते हैं तो साल की सभी एकादशियों के व्रत के समान हमें फल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह हमें स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना है। स्नान करने के बाद आप चाहें तो ये पूजन अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या अलग से एक चौकी लगा लें। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, फूलों का या तिल का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु को किसी भी स्वरूप को हम विराजमान कर देंगे। श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति जो है उनको विराजमान कर दे। नहीं तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा आप करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी को विराजमान करेंगे। और अब हमें दान के लिए जो है ना, एक मटका भी लेना होता है। देखिए, कोरा नया मटका ही इस दिन लेकर के आप दान करें। इस मटके का हमें क्या करना है, कंठ तक शुद्ध जल से भर लेना है। देखिए, जून के महीने में निर्जला एकादशी आती है और इस समय बहुत ही ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। ऐसे में जल का दान करना बहुत ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। देखिए, अगर किसी भी प्यासे को अगर आप जल पिलाते हैं तो उससे आपको आशीर्वाद ही प्राप्त होता है। तो आप जल का दान जरूर से करें। जहां पर भी हम एकादशी की पूजन करेंगे वहीं पर हमें इस घड़े को भी रख करके जल से भर करके और फिर हमें यहाँ पे पूजन शुरू करनी है। देखिए, अब हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अब हमें व्रत का संकल्प लेना है। तो संकल्प लेने के लिए क्या करना है, देखिए, आप हाथ जोड़ करके अपने दाएं हाथ में जल लेकर के भी संकल्प ले सकते हैं या पुष्प लेकर के, और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए आपको संकल्प लेना है कि मैं आज अपना नाम, अपना गोत्र बोलिए, जहां पर भी आप रहते हो उस स्थान का एड्रेस आपको बताना है और प्रार्थना करना है कि हे श्री हरि विष्णु, जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए आज मैं एकादशी का निर्जला या जैसे भी आप व्रत रखना चाहते हैं व्रत धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। और व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए, जाने अनजाने, तो आप उसे क्षमा करके मेरे व्रत को संपूर्ण माने। अब देखिए, अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो ये व्रत का संकल्प लेते समय अपनी कामना भी जरूर से बता देनी चाहिए। वैसे तो कहने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सभी कुछ जानते हैं और हमारी कामनाएं समय पर पूर्ण भी कर देते हैं, जो हमारे भाग्य में है, जैसे हमारे कर्म है उसके अनुसार। लेकिन हाँ, अगर चाहें तो कामना अपनी कह सकते हैं। नहीं तो निष्काम भाव से भी भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए व्रत धारण करने से सभी कामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। ठीक है, तो भावपूर्ण स्नान कराते हुए आपको क्या करना है, जल के छींटे लगाते हुए आप सभी को भावपूर्ण स्नान करा दें। अब वस्त्र स्वरूप आप मौली धागा, कलावा समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो देखिए, अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। यहाँ सभी को चंदन से, रोली से आप तिलक जरूर से लगा दें। और देखिए, जो कलश है ना, कलश की पूजन भी हमें यहीं पर करनी है। अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प भी जरूर से समर्पित कर दें। और देखिए, फूल कोई से भी हो सकते हैं, पीले फूल मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। तो यहाँ पर हम सभी को पुष्प आदि समर्पित कर देंगे। अब हमें सभी को भोग प्रसाद समर्पित करनी है। तो देखिए, जो हमने कलश रखा था ना, कलश के ऊपर भी कोई ऋतुफल जरूर से आपको समर्पित करनी है। कोई सी भी ऋतुफल आप समर्पित कर सकते हैं। देखिए, कलश को कोरा नहीं दान दिया जाता, तो उसके ऊपर चीनी या साथ में कोई भी ऋतुफल आपको रख लेनी है। और एक पात्र में आपको चीनी भी जरूर से लेना है और इसमें से 2-1 दाने आपको जो है कलश के अंदर भी डाल देना है। ज्यादा चीनी आप ना डालें, क्योंकि देखिए, ज्यादा चीनी डालने से कलश खराब हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कलश के ऊपर ही ऋतुफल रख दिया, उसके ऊपर हमने चीनी रख दिया है। अब हमें गणेश जी को अलग से भोग प्रसाद समर्पित करनी है, क्योंकि देखिए, गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाली जाती है और श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल बिना तुलसी पत्र के भोग अपना स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, भोग किसी भी चीज का लगा सकते हैं। मखाने की खीर हो गई। शास्त्रों के अनुसार ना, कच्चे आम निर्जला एकादशी के दिन समर्पित करना बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। तो अगर आपको कच्चा आम मिल जाए तो उनको जरूर से आप भोग में भी लगाएं और उसका दान भी जरूर से करें। अब देखिए, तो मंजरी लगी हुई तुलसी पत्र आपको जरूर से समर्पित करना है। ये श्री हरि विष्णु इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को भोग प्रसाद समर्पित कर दिया है। अब हमें जो है
एक कलश में जल लेकर के कथा का श्रवण करना है। इसके पहले आप एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित कर दें और साथ ही देखिए आपको यथासंभव दक्षिणा भी जरूर से समर्पित करना है, क्योंकि दक्षिणा जो है ना पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है और बिना दक्षिणा के कोई भी दान पूर्ण भी नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी को जो है प्रसाद वगैरह लगा दिया है। अगर इत्र है तो इत्र सेवा भी आप दे सकते हैं। तो अब हमें व्रत कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए आपको क्या करना है, एक कलश में जल ले लेना है और अपने दाएं हाथ में तिल और पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करना है। देखिए, अगर आपने व्रत किया है निर्जला एकादशी का तो आपको कथा सुनना अनिवार्य है, और अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी अगर आप व्रत कथा सुनते हैं ना तो इससे बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जब आप पूजन करेंगे तभी आप व्रत कथा जरूर से सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आपको क्या करना है, हाथ में जो पुष्प और तिल लिया था वो श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देना है और थोड़े से तिल जो है ना वो जल के कलश में भी हमें डाल देना है। इस तरह से जो है हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। अब हमें आरती करनी है, ठीक है। तो आरती करने के लिए अगर आपने अखंड दीप प्रज्वलित किया है तो उस दीपक को हमें नहीं हिलाना डुलाना है। हम अलग से चाहे तो कपूर से या फिर दूसरे दीपक को प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती करें, श्री विष्णु की आरती करें, लड्डू गोपाल की आरती करें। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें। अब हमें भगवान से निवेदन करना है कि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो हमारे उनको आप क्षमा करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से जो है सुबह सुबह निर्जला एकादशी के दिन हमें पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद जो हमने जल का लोटा लिया है उससे सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के हमें आचमनी कर देनी है और इसके ऊपर से हमें 2 बार वार देना है। और साथ ही जो हमने कलश वगैरह यहाँ पर रखा था दान करने के लिए उसको भी हमें जो है कलप लेना है, यानी कि मिन्नस लेना है। इसके बाद हमें जो जल का लोटा है वो तो सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे और जो हमने घड़ा लिया था ना चीनी आदि फल दक्षिणा आदि जो, और देखिए इसमें बांस के पंखे का भी विशेष महत्व होता है। तो जब आप पूजन करेंगे तभी बांस का पंखा भी जरूर से आपको रख लेना। फिर इन चीजों का जो है ना दान किया जाता है। तो उस आप चाहे तो देखिए पूजा के बाद ही जाकर के दान कर सकते हैं। और देखिए इसमें वस्त्रों का भी दान किया जाता है। तो अगर आपके पास अगर कोई वस्त्र भी अवेलेबल है तो आप दान कर सकते हैं। देखिए दान को कितना भी बढ़ाया भी जा सकता है और अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीजें जो है दान करके आ जाए। किसी भी मंदिर में आप जाकर के पंडित जी को दान स्वरूप दे सकते हैं। और ये चीजें जो भी दान करनी है ना वो सूर्यास्त से पहले पहले आपको कर लेनी है। हो सके तो पूजा के बाद ही आप दान कर दो तो सबसे उत्तम है, नहीं तो दिन में आप किसी भी समय यह दान कर सकते हैं। इस तरह से सारी चीजें हमें दान कर लेनी है। देखिए निर्जला एकादशी के दिन सुबह इसी तरह पूजा करेंगे, उसके बाद शाम के समय भी हमें पूजन करना होता है। देखिए जल का दान महादान माना जाता है। किसी भी योनि में हमें जल की कमी ना हो, इसलिए जल का दान तो आप जरूर जरूर से करें। अब आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करते हैं। तो देखिए एकादशी का व्रत करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप निर्जल रह कर, यानी जैसा नाम के अनुरूप निर्जला यानी बिना जल के बिना अन्न के आपको ये व्रत पूर्ण करना है। पूरा दिन हमें बिना अन्न जल के रहना है, अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना है। तो एक तरीका तो यह है, यह सबसे उत्तम तरीका है बिना जल के व्रत करना, इसलिए इसको सबसे कठिन व्रत भी माना जाता है। दूसरा जो तरीका है, अगर आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं या कोई हेल्थ इश्यू है, किसी भी कारण से आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते तो आप क्या करेंगे। देखिए पूरा दिन अगर आप निर्जला व्रत नहीं कर पाते, मतलब निर्जल नहीं रह पाएंगे, तो कोई बंधन नहीं है। आप चाहें तो ये व्रत जल के द्वारा या फिर ना भी कर पाए तो फल के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कई भक्त हैं जो कि बहुत ज्यादा बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, या कई भक्त जिन्होंने कि पिछले साल का तक निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया लेकिन इस बार नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो इस बार जल के द्वारा व्रत कर सकते हैं, मतलब जल पी सकते हैं। और अगर जल के द्वारा भी ना रह जाए, मतलब हालत बहुत ज्यादा ठीक ना हो, तो आप फल के द्वारा भी व्रत कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको कब जल धारण पीना है, जब आप सब कुछ का दान कर देंगे, यानी पूजन करने के बाद कलश का दान कर देंगे, जल का दान कर देंगे, यानी मीठे शरबत आदि सबको पिला लेंगे, उसके बाद ही आप पानी पिए तो व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। देखिए ये व्रत हमारी परीक्षा का समय होता है, यानी कि स्वयं की परीक्षा आप कीजिए कि किस तरीके से आप जल या फल त्याग कर सकते हैं,
देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कोशिश करें कि आप पानी ना पिएँ। भगवान की कृपा की प्राप्ति का ये बहुत ही उत्तम और अपने स्वयं की परीक्षा के द्वारा जान सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार व्रत आपको धारण करना है, जलाहार या फलाहार या निर्जल। अब अगला प्रश्न ये है कि हम व्रत का संकल्प निर्जला व्रत करने का कर रहे हैं और हमें दिन में प्यास लग जाए, तब हमें क्या करना है? देखिए, निर्जला व्रत धारण करने का संकल्प हम तभी लेते हैं जब हमारे अंदर एकदम प्रबल इच्छा होती है और हम बिल्कुल पूरे तरीके से व्रत को धारण करने के लिए स्वस्थ है। और देखिए, ऐसे में शास्त्रों में भी विधान बताया गया है कि पशु को जल पीने का दोष नहीं लगता। तो ऐसे में अगर आप बिल्कुल भी ना रहा जाए आपसे, तो पशु के स्वरूप में आप जल पी सकते हैं। इसलिए व्रत का संकल्प लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि व्रत का संकल्प निर्जल तभी लीजिए जब आप व्रत को कर पाते हैं, और नहीं तो आप देखिए फल और जल के साथ में भी व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, व्रत हमें रखना है 25 जून को और व्रत का पारण हम लोग करेंगे 26 जून को, यानी शुक्रवार के दिन सुबह 5:25 से सुबह 8:13 तक आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि अपना व्रत खोल सकते हैं। देखिए, इस बार निर्जला एकादशी पर बहुत सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि 25 जून को रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग, तीनों योग हमें प्राप्त होंगे। ज्योतिष में इन योगों को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और लाभकारी भी माना जाता है। इसके अलावा गुरुवार का दिन है जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, और इस दिन एकादशी का व्रत अपने आप में दुगुना शुभ फल देने वाला माना जाएगा। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करने से घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो तो उससे मुक्ति मिलती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और कायिक, वाचिक और मानसिक समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है, मरणों उपरांत बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस बार निर्जला एकादशी पर पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें और इस पुण्य समय का लाभ उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।